हाय एवरीवन, सभी का स्वागत है अपनी कक्षा में। आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, विच इज अ ग्रेट चैप्टर टू लर्न। इस चैप्टर में बच्चे मैं आप लोगों को अबाउट द चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। इस चैप्टर में किस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इस चैप्टर की थीम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल डू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के नोट्स अवेलेबल हैं, विच इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू ऑल। तो शुरुआत करते हैं हमारे अबाउट द चैप्टर की। इस चैप्टर में बच्चे हम बात करने वाले हैं जिटकला सा के स्टोरी की और बामा के स्टोरी की। ये जो चैप्टर है वो दो ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है। दैट मीन्स जिटकला सा की सच्ची कहानी है और बामा की भी ये सच्ची कहानी है। ओके, अब जो हमारी जिटकला सा है, जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का, दैट इज द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग है, विच इज रिटन बाय जिटकला सा। ओके, एंड इट इज हर ट्रू स्टोरी। ये जो है उन्होंने ना फेस करा था बेटा, क्या फेस करा था? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करा था। और अगर हम बात करेंगे हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर की, ठीक है, जो की है वो क्या चैप्टर है, विच इज रिटन बाय बामा, उन्होंने फेस करा था बच्चे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब हम बात करेंगे हमारे थीम की। इस चैप्टर में जो थीम है वो है बेटा, वो सोसाइटी, कौन सी मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हम बात करेंगे कि उन लोगों को कितने हार्डशिप्स फेस करने पड़ते हैं, कितना ऑपरेशन सहन करना पड़ता है और क्या बिहेवियर होता है अपर कास्ट लोगों का उस मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के प्रति। और इस चैप्टर में वही सोसाइटी को हम पोर्ट्रे कर रहे हैं कि कैसे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है और कितनी हार्डशिप्स वो लोग फेस करते हैं। लेकिन एक बात जानना बहुत जरूरी है, हमारे विवेकानंद जी ने कहा है, उठो, जागो और तब तक वो चीज करते रहो जब तक तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। राइट? तो इसीलिए बच्चे ये जो दोनों विमेन है ना, हमारी जिटकला सा और हमारी बमा, उन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल करा है और इतना अपने आप को बुलंद करा है कि खुदा भी उनसे पूछने लगा कि तुम्हारी रजा क्या है। राइट? तो इसीलिए इस चैप्टर को जल्दी से शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या स्टोरीज है हमारी जिटकला सा और बामा की। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, विच इज रिटन बाय जिटकला सा। इस चैप्टर में सबसे पहले शुरुआत होती है कि हमारी जो जिटकला सा है ना, ओके, अब वो बताती हैं कि शी इज स्टैंडिंग, शी इज इन अ हॉस्टल, ओके, और उन्होंने उसको नाम दिया है लैंड ऑफ एप्पल्स का। और वहां पर ना भी बहुत ज्यादा स्नो थी और उससे वो बता रही है, आपको इमेजिन कराना चाह रही है, विजुअलाइज कराना चाह रही है कि द ट्रीज आर ऑल्सो बैरन, उस पर कोई पत्ते नहीं थे एंड द ग्राउंड वॉज ऑल्सो स्टिल कवर्ड विद स्नो से कवर्ड थी अभी भी तक ग्राउंड। अब अब ऑफ कोर्स जैसे हम लोगों का स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि बेल बजने पर देन ओनली वी विल एंटर द स्कूल, और उसके बाद बेल, लास्ट बेल ऑफ द स्कूल विल बी यू कैन, आप स्कूल से एग्जिट मार सकते हैं एंड एवरीथिंग। द रूल्स जो होते हैं ना वो डिपेंड करता है आपके स्कूल टू स्कूल पर। ओके, नाउ ऐसे ही उस हॉस्टल के भी, उस लैंड ऑफ एप्पल्स के भी कुछ रूल्स थे और उसमें पहली बेल बजती है, दैट वाज मेंट फॉर ब्रेकफास्ट। ओके, बेल जो थी वो बजती है और वो किसके लिए होती है? ब्रेकफास्ट के लिए बेल होती है। और वो अब विजुअलाइज करना, वो लाउड मेटालिक वॉइस आती है और उससे ना वो बहुत इरिटेट होती है क्योंकि वो बहुत तेज होती है साउंड। ओके, अब वो पूरा आपको विजुअलाइज कराना चाह रही हैं। लार्ज बेल रैंग फॉर ब्रेकफास्ट, लाउड मेटालिक वॉइस थी जो ना कानों में एकदम चुभ रही थी। और इनफैक्ट फिर वो बताती हैं कि जो एनोइंग क्लैटर ऑफ शूज, सुबह सुबह स्कूल में जब हम जाते हैं तो बच्चों की कट टैप 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 की आवाज आती है। राइट? तो ऐसे ही उनके साथ भी क्या हुआ, उनको वो बता रही हैं आप लोगों को कि वो क्लैटर ऑफ जो शूज था ना, दैट वाज आल्सो वेरी अनोइंग टू हर। अब उसके बाद वो बात कर रही हैं जो कांस्टेंट क्लैश ऑफ हार्श नॉइसेस विद द अंडरकरंट ऑफ मेनी वॉइसेस मर्मरिंग एंड अननोन टंग मेड अ बेडलैम विद इन व्हिच आई वाज सिक्योरली टाइड एंड दो माय स्पिरिट टोर इटसेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम ऑल वाज यूजलेस। सो बेसिकली वो आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना चाह रही हैं कि वो जो हार्श नोट्स थे, वो जो क्लैटर था शूज का और वो जो बच्चों की मर्मरिंग थी, एवरीथिंग वाज सो इरिटेटिंग टू हर। और उसमें वो अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी। और फिर वो देखती हैं देयर वाज अ पेल फेस वुमेन, ओके, एंड उनके व्हाइट हेयर थे। ठीक है, देयर वाज अ पेल फेस वुमेन और उनका क्या था? व्हाइट हेयर थे एंड शी वाज आफ्टर अस।
अब हम जो न्यू एडमिशन, हम लोग जो लड़के, हम जो गर्ल्स थी ना, वो हम सब क्या थी, वो एक लाइन में खड़ी हुई थी एंड दे व्हेन वी ऑल वर वेयर वी वर मार्चिंग टू, हम लोग मार्च कर रहे थे इनटू द डाइनिंग रूम, ठीक है। और ये सभी कौन थी, ये इंडियन गर्ल्स थी, स्टिफ शूज पहन रखे थे एंड दे वर वेयरिंग क्लिंजिंग ड्रेसेस, ठीक है, क्लिंजी ड्रेसेस उन लोगों ने पहन रखी थी। और जो छोटी लड़कियां थी ना, उनकी क्या थी, स्लीव्ड एप्रन्स थी और शिंगल्ड हेयर थे, ठीक है। नाउ यू कैन कॉल इट शॉर्ट हेयर थे। एज ए वॉक नॉइसलेसली, और अब मेरे पैरों से आवाज नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने जो मोकासिन्स पहन रखे थे ना, वो आवाज नहीं करते थे। तो I walked noiselessly in my soft moccasins. I felt like sinking to the floor, for my blanket had been stripped from my shoulders. अब हमारी जो जिट क्लास है वो बताती हैं कि उन्होंने ना शोल्डर पर क्या ले रखा था, उन्होंने ले रखा था ब्लैंकेट ले रखा था, जो कि उनसे छीन लिया गया था, बेसिकली उनके शोल्डर से हटा दिया गया था, फॉर विच शी वॉज वेरी अनकंफर्टेबल, बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। आई लुक्ड हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स, में उन इंडियन गर्ल्स को बहुत हार्ड लुक दे रही थी, बहुत अनोइंग लुक दे रही थी, बिकॉज दे डिडंट इवन केयर, बिकॉज बहुत ही उन्होंने जो ड्रेसअप था उनका, इट वॉज नॉट मॉडेस्ट, ठीक है, बहुत अच्छा ड्रेसअप नहीं था अकॉर्डिंग टू हर, ओके। Then in their tightly fitting dresses, clothes, while we marched in, boys entered at an opposite door. So basically, अब वो जिन लड़कियों को नोटिस कर रही थी, they were wearing all short dresses and the dresses was short, tight dresses थी, which according to Zitkalasa was immodest. And then she saw on the opposite side पर वो देखती हैं कि जो boys थे ना, वो जो लड़के थे, वो उन लोगों की लाइन भी आ रही थी। सो बेसिकली अगर इस साइड से लड़कियों की लाइन आ रही है इंडियन गर्ल्स की, तो इस साइड से इंडियन बॉयज की लाइन आ रही थी, राइट। एंड देन शी नोटिस व्हाट शी नोटिस, आई वॉच फॉर द 3 यंग ब्रेव्स, मैंने उधर 3 लड़कों को देखा, दे वर ऑल्सो ब्रेव बॉयज, जो हमारी पार्टी में आए थे ना, स्पाइट देम इन द रेयर रैंक्स, लुकिंग एज अनकंफर्टेबल एज आई फेल्ट। सो बेसिकली वो जो 3 यंग ब्रेव बॉयज थे ना, दे वर ऑल्सो अनकंफर्टेबल, वो भी अनकंफर्टेबल थे जैसे कि हमारी कौन थी, हमारी जिटकला साथी। नाउ आई स्पाइट देम इन द रेयर रैंक्स, लुकिंग एज अनकंफर्टेबल एज आई फेल्ट, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू दिस पार्ट। अ स्मॉल बेल वाज स्टैब्ड। नाउ वो जर्नी शुरू होती है उनकी हॉस्टल की। नाउ एक बेल बजती है। अब वो बेल बजने पर अब उनको लगा कि अब ये बेल बजे, दैट मीन्स उनको चेयर को पुल आउट करना है, देन शी हैज टू बी सीटेड एंड देन शी हैज टू स्टार्ट ईटिंग अ ब्रेकफास्ट। बट ये नहीं था। वो जो बेल थी ना, वो जो एक छोटी बेल बजी थी ना, वो किसके लिए थी, वो चेयर को पुल आउट करने के लिए थी, जो टेबल के अंडर थी। बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने चेयर पीछे करी एंड देन वो बैठ गई। लेकिन सिर्फ जिटकलसा के अलावा बाकी जितने भी बच्चे थे ना, वो सभी खड़े हुए थे। जिटकलसा वो सिटिंग। फिर अनदर बेल बजती है। जब अनदर बेल बजती है तब उनको क्या करना था, उनको बैठना था। जिटकलसा बहुत ऑकवर्ड फील करती है, ठीक है। आई पुल्ड आउट माइन एंड दैट वन स्लिप्ड इनटू इट फ्रॉम वन साइड, बट व्हेन आई टर्न माय हेड, जब मैंने अपना सर इधर उधर देखा, सिर्फ मैं ही थी जो बैठी हुई थी और बाकी सब खड़े हुए थे, ठीक है। और जैसे ही मैं खड़ी हुई तो एक और बेल बजती है, सेकेंड बेल बजती है, और उस टाइम पर हम सबको बैठना था। और मैं वो बहुत ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था। ऑल वाज सीटेड एट लास्ट एंड आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर। तो जब वो लोग बैठे तो मैं एकदम खड़ी हो गई थी, एंड देन अगेन आई हैड टू बी सीटेड। वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था हमारी जिटकलसा के लिए। आई हैड टू क्रॉल बैक इनटू माय चेयर अगेन। आई हर्ड अ मैन्स वॉइस। अचानक से एक आदमी की आवाज आती है, एक हॉल के एंड से एक आदमी की आवाज आती है, एंड आई लुक्ड अराउंड टू सी हिम। और मैंने ऐसे देखा कि वो कहां पर है वो आदमी अचानक से। बट ऑल द अदर्स हंग देयर हेड्स ओवर देयर प्लेट्स। मैं उस जिस आदमी की आवाज आई थी मुझे, मैं वो आवाज सुनने की कोशिश करने लगी थी, तो मेरा मुंह इधर उधर हो रहा था। बट बाकी सभी जितने भी बच्चे थे, वो टेबल पर जो उनकी जो प्लेट थी ना, ब्रेकफास्ट टेबल पर उनकी जो प्लेट थी, वो उस पर देखने लगे थे। बेसिकली दे वर ऑल सेट टू स्टार्ट देयर ब्रेकफास्ट। नाउ अगेन इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर, बिकॉज इतने ही टाइम में उनकी नजर एक पेल फेस वुमेन पर जाती है, जो कि उनको ही देख रही होती है। और ये भी कितना ऑकवर्ड मोमेंट होता है जब आप देखो कि कोई आपको घूर रहा है। दैट इज ऑल्सो एन ऑकवर्ड मोमेंट। और इस टाइम पर उनको बहुत अजीब लग रहा था। नाउ द मैन सीज्ड his mutterings, and then a third bell rang, and all of them, one of them picked up his knife and fork and began eating. I began crying instead, for by this time I was afraid to venture anything
more. Now basically जब वो थर्ड बेल बजती है और सब बच्चे अपने नाइफ फॉर्क वगैरह उठाकर खाना खाने शुरू कर जाते हैं, अब मेरे लिए इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. अभी तक मेरे साथ फर्स्ट डे इतना कुछ हो चुका है, शी वॉज वेरी अनकंफर्टेबल नाउ. अब वो और कुछ नया लर्न करने के लिए इतना हिम्मत ही नहीं थी उनकी, तो शी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज यार एक नई जगह पर when you are learning something new it gets difficult for you to learn when nobody is there to teach you. कोई आपको अगर पढ़ाने के लिए ना हो, ना वहां पर समझाने के लिए ना हो, तो चीजें अनकंफर्टेबल हो जाती है. बट दिस ईटिंग बाय फॉर्मूला वॉज नॉट द हार्डेस्ट ट्रायल. और ये जो एक तरीके से फॉर्मूला से खाना खाना, यही सिर्फ हार्डेस्ट ट्रायल नहीं था. एक उस दिन ही सुबह की बात है, लेट इन द शाम की बात है, यू नो, और शाम दोपहर के अराउंड मेरी एक फ्रेंड थी जुडिविन, जिसको हल्की फुल्की इंग्लिश समझ आती थी, एंड शी टोल्ड मी कि वो जो वुमेन थी ना, दे वर टॉकिंग अबाउट चॉपिंग आवर हेयर. ठीक है, कि वो हमारे बाल को काट देगी. जुडिविन को कुछ वर्ड्स आते थे इंग्लिश के, एंड शी ओवरहर्ड, उन्होंने उस पेल फेस वुमेन की बात सुन ली थी अबाउट कटिंग आवर लॉन्ग हैवी हेयर. लेकिन हमारी मदर्स ने सिखा रखा था कि वो जो अनस्किल्ड वॉरियर्स होते हैं ना, और अगर उनको कैप्चर कर लिया जाए तब उनके बालों को शिंगल कर दिया जाता है, और दुश्मन के द्वारा हमेशा बाल शिंगल करे जाते हैं. नाउ इस चीज पर हम फोकस करेंगे कि हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर. नाउ फोकस ऑन दिस थिंग कि अब यहां पर हम उस टॉपिक पर आ गए हैं जब उनके बालों के कटने की बात आ गई है. नाउ अब हमारे जिटकला सा की मदर के अकॉर्डिंग ये था कि बाल उनके काटे जाते हैं, दुश्मनों के द्वारा काटे जाते हैं, जब कोई वॉरियर को हम क्या कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं. एंड यहां पर वो फेस करती है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज शी वॉज एन इंडियन. सो दैट इज वाई उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सहन करना पड़ रहा था, फेस करना पड़ रहा था, वो हार्डशिप फेस करनी पड़ रही थी, विच इज द थीम ऑफ द चैप्टर. ऑलवेज रिमेंबर इट. ओके, नाउ अब उनकी मदर के अकॉर्डिंग तो तुम्हारे बाल नहीं कट सकते थे, या फिर हम लोग बाल अपने चॉप कराते थे जब हम किसी के लिए मॉर्न करते हैं, राइट? क्या कहते हैं, अमंगा पीपल शॉर्ट हेयर वॉज वॉर्न बाय मोर्नर्स एंड शिंगल्ड बाय कावर्ड्स. ठीक है, तो अब हमारी जो जिटकला साथी वो कहती हैं कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू यू नो लेट देम कट माई हेयर, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, आई विल रेबेल. ठीक है, तो इवन इफ दे आर स्ट्रॉन्ग बट आई ऑल्सो नो दैट आई विल ट्राई टू रेबेल, कि मैं भी एक बार रेबेल करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं अपने आप को सबमिट नहीं करूंगी, ये इंपॉर्टेंट है. बट जुडिविन बोलती है वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग, आई रेबेल्ड. ठीक है, ऐसा आ जाता है कि किसने बोला था कि वी हैव टू सबमिट, ऐसा क्यों बोला था, व्हाट वाज द सिचुएशन, ये जो ऐसा लाइन है एक्सट्रैक्ट में आ जाता है. आई पूछ लेते हैं कौन है, एंड बेसिकली जो मैंने आपको बताया है इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस ऑन इट. नाउ नो आई विल नॉट सबमिट, आई विल स्ट्रगल फर्स्ट, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो यहां पर आई कौन है, यहां पर बेटा आई कौन है, जुडिविन की फ्रेंड, दैट मीन्स हमारी जिटकला सा है कि भाई आई एम नॉट गोइंग टू सबमिट, मैं तो पहले स्ट्रगल करूंगी. ठीक है, तो I washed my chance and when no one noticed I disappeared, I crept up the stairs as quietly as I could in my squeaking shoes. Now basically अब ना, क्योंकि because she didn't wanted to, वो सबमिट नहीं करना चाहती थी अपने आप को, और वो रेबेल करना चाहती थी कि वो उनके बाल ना काटे जाएं, तो वो कहाँ चली गई थी, वो अपस्टेयर यू नो सीढ़ियों से ऊपर चली गई थी और एक ऐसे बड़े हॉल में चली गई थी जहाँ पे देयर वर कर्टेन्स, और जो कर्टेन्स थे ना उस वजह से वो रूम जो था वो बहुत डार्क था, तो वो उस रूम के एक कोने के बेड के अंदर चली जाती है बेसिकली. ठीक है, आई क्रॉल्ड अंडर द बेड एंड huddled myself in the dark corner. Basically if you can see this in the picture, ये यहाँ जो ब्लैक है, these are the curtains, ये curtains है जिस वजह से अंधेरा हो रखा है, और ये एक टेबल बेड के अंदर क्या है, छुपी हुई है, किसके नीचे, अंडर द बेड. ओके, नाउ from my hiding place I peered out shuddering with fear whenever I heard footsteps. Now basically वो बहुत डरी हुई थी, जब भी उनको पैरों के you know टैप 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 की आवाज आ रही थी तो वो डर रही थी कि भाई मुझे कोई पकड़ने आ रहा है. लेकिन you know धीरे धीरे वो जो आवाजें दूर से थी ना उनका नाम पुकारते हुए, अब वो और नजदीक से आने लग गई थी. ठीक है, अब उनको डर न लगने लग गया था, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अब जुडिविन की भी आवाजें आने लग गई थी, क्योंकि वो जिटकला साहब को अब ढूंढ रही थी. ठीक है, अब जब वो ढूंढ रही थी तो धीरे धीरे जैसे तैसे वो लोग उस हॉल में आ जाते हैं और वो ढूंढ लेते हैं. किसको ढूंढ लेते हैं, हमारी जिटकला को ढूंढ लेते हैं, और उसके बाद वो उनको खींच खींच कर लेकर आते हैं. ठीक है, वुमेन एंड गर्ल्स एंटर्ड द रूम. आई हेल्ड माई ब्रेथ, मैं अपनी सांस रोक कर बैठ गई वहां पर, और मैंने देखा कि वो लोग कर्टेन्स हटा रहे हैं, पूरे हॉल में रोशनी कर दी, एंड देन दे वर सर्चिंग अंडर द बेड, एंड देन दिस फाइनली फाउंड मी. ओके,
नाउ आई रिमेंबर बीइंग ड्रैग्ड आउट। मुझे याद है कि कैसे उन्होंने मुझे खींच खींच कर ऐसे निकाला था, खींचा था मुझे। मैं उनको लाते भी मार रही थी, बिल्लियों की तरह वाइल्डली स्क्रैच भी कर रही थी, लेकिन इन स्पाइट ऑफ माई सेल्फ आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड फास्ट इन अ चेयर। और मुझको चेयर पर बांध दिया गया। शी ट्राइड टू स्ट्रगल, ओके, बट फिर भी उनको बांध दिया गया था। मैं बहुत तेज रोती जा रही थी। आई वाज शेकिंग माई हेड ऑल द वाइल, जब तक मुझे फील नहीं हुआ कि वो जो सीजर की वो जो कोल्ड ब्लेड्स होती है ना, उनके नेक पर टच ना हुई। और तब तक मैं चिल्लाती जा रही थी। एंड देन आई रियलाइज कि उन्होंने मेरी जो थिक ब्रेड थी, जो गुथ बोलते हो आप लोग हिंदी में, उसको काट दी और मेरी स्पिरिट एकदम खो गई थी उस वक्त। आई लॉस्ट माई सेल्फ, मुझे ऐसा लगा। और उस दिन से लेकर since the day I was taken from my mother, I had suffered extreme indignities। जब से मुझे मेरी मदर से इतना दूर कर दिया है ना, मैं तब से बहुत प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा सफर करे जा रही हूँ, बहुत हार्डशिप सहन कर रही हूँ। आई हैड सफर्ड, पीपल हैड स्टेयर्ड एट मी, मुझे लोगों ने घूरा है, ठीक है, एंड देन मुझे एक वुडन पपेट की तरह ट्रीट करा है। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वो शिंगल्ड लाइक अ कावर्ड्स। और अब मेरे जो लॉन्ग हेयर थे वो उन कावर्ड्स की तरह क्या कर दिए गए हैं, शिंगल्ड कर दिए गए हैं। और अब वो जो मेरे लॉन्ग हेयर थे, ओके, इन माई एंग्विश आई मोर्न। और अब मेरे गुस्से में मैं आई वॉज मॉर्निंग फॉर माई हेयर, मैं अपने बालों के लिए मॉर्न कर रही थी, बट कोई मुझे कंफर्ट करने नहीं आया। ऐसा लग रहा था फॉर नाउ आई वॉज ओनली वन ऑफ मेनी लिटिल एनिमल्स ड्रिवन बाय अ हर्डर। इंपॉर्टेंट, अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जानवरों को, ऐसे हम लोग क्या करते हैं, लिटिल एनिमल्स को, जो हर्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर ड्रिवन बाय दी हर्डर्स, नो। तो ऐसे ही मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो मैं इन लोगों की एक जानवर के समान हूं और ये लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जिटकला सा ने अपने आप को एक जानवर से कंपेयर कर दिया, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा क्वेश्चन में आ जाता है कि उन्होंने अपने आप को किससे कंपेयर कर लिया, एक जानवर से, कि इनको एक जानवर जो जैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। विच इन टोटल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सहन करा था इन द लैंड ऑफ एप्पल्स, मतलब दैट मीन्स नॉट इन हर कंट्री, ओके। आई होप आपको ये पूरा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर समझ आया होगा, विच इज रिटन बाय जिटकला सा। अब हम बढ़ेंगे हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, विच इज वी टू आर ह्यूमन बींग्स, रिटन बाय बामा। ये भी एक हमारा सेकेंड एपिसोड है इस चैप्टर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का। और इस चैप्टर में बच्चे हम लोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये स्टोरी है जब हमारी बामा कब पढ़ रही थी, 3rd क्लास में थी, और उनको नहीं पता था अनटचेबिलिटी उस टाइम तक कि क्या होती है। बट मैंने तब तक मैं देख चुकी थी, फील कर चुकी थी, एक्सपीरियंस कर चुकी थी, बट मुझे नहीं पता था तब तक, उस टाइम पर नहीं पता था कि वो अनटचेबिलिटी होती है, ओके। तो अब इस पैराग्राफ में वो ये बताती हैं कि वो कहाँ पर जाती हैं, वो ना स्कूल जाती है। और उनका स्कूल का जो रास्ता था ना बच्चे, वो सिर्फ 10 मिनट का था। क्या था वो? सिर्फ 10 मिनट का था। लेकिन ना वो रोज आधे घंटे से 1 घंटा लगाती थी। अच्छा, क्यों लगाती थी? वो इसीलिए लगाती थी क्योंकि ना यहाँ पर आप देखेंगे, बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। सब कम से कम 30 मिनट लगते थे, अदरवाइज आधे घंटे से 1 घंटा तो मुझे लगता ही लगता था। क्यों लगता था? ऐसा नहीं है कि हर रोज सेम एक्टिविटीज होती थी रास्ते में, बट कभी कभी गेम्स के लिए रुक जाती थी, ओके, एंटरटेनमेंट्स देखने के लिए, शॉप्स देखने के लिए, ठीक है, स्ट्रीट्स में क्या हो रहा है वो देखने के लिए, बाजार में क्या हो रहा है वो सब देखने के लिए। वो ये चीजें भी देखती थी कि कैसे मंकी परफॉर्म कर रहा है, कैसे जो मंकी है वो परफॉर्म कर रहा है। स्नेक चार्मर को देखती थी, ठीक है, और साइकिलिस्ट को देखती थी कि किस वे से ही राइडिंग अ साइकिल। बाइक वाले को देखती थी कि कितने धीरे चला रहे हैं, ऐसा लगता था कि वो अपने गांव तक भी 3 दिन तक नहीं पहुंच पाएगा, राइट। वो देखती थी कि कैसे, क्या देखती थी, स्पिनिंग व्हील्स को देखती थी, मरियट्टा टेम्पल को देखती थी, ह्यूज बेल हैंगिंग देयर देखती थी, पोंगल ऑफरिंग्स देखती थी, ड्राइड फिश के स्टॉल को देखती थी, ठीक है, और गांधी जी के स्टैचू को देखती थी, स्वीट स्टॉल देखती थी, वो स्टॉल जो फ्राइड स्नैक्स बेच रहा है वो देखती थी, और पता नहीं क्या क्या चीजें वो देखती थी। बेसिकली हर रोज कुछ ना कुछ नया होता था, ठीक है, और उसको देखने के लिए वो हमेशा आधे घंटे से 1 घंटा लगाती ही थी, ठीक है। उनको मजा आता था। कभी कभी तो स्ट्रीट प्ले हो रहा होता था, पपेट शो हो रहा होता था, या फिर मैजिक होता था, कोई स्टंट परफॉर्मेंसेस होती थी। ये सारी चीजें, एंटरटेनमेंट भरा हुआ रास्ता था उनके स्कूल से उनके घर तक का, विच वॉज ओनली 10 मिनट्स अवे फ्रॉम हर स्कूल, उनका घर। बट फिर भी वो आधा से 1 घंटा लगाती थी क्योंकि वो अट्रैक्ट होती थी इन सारी चीजों से।
अब हम बात करेंगे, अब हमारा यू नो ऑलरेडी कि ये जो हमारा एपिसोड है, सेकंड एपिसोड है इस चैप्टर का, विच इज बेस्ड ऑन अ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय हमारी बामा। अब हम उसी टॉपिक पर आते हैं। अभी तो मैंने आप लोगों को एक बैकग्राउंड, एक बेस बनाया है इस चैप्टर का कि उनको टाइम लगता था, वो देख देख कर आती थी। अब एक दिन की बात है, जब वो अपने घर आ रही थी ना, तो उन्होंने देखा कि उन्होंने देखा, क्या देखा कि आई केम टू माई स्ट्रीट, ठीक है। अब बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, अब मैं आपको पूरा एक विजुअलाइज करा रही हूँ। अब वो अपनी स्ट्रीट पर थी और उनके कंधों पर क्या था, बैग था, एंड एट द ऑपोजिट कॉर्नर, ठीक है, एक ऑपोजिट कॉर्नर पर एक लैंडलॉर्ड बैठे हुए थे, ठीक है। और वो देख रहे थे कि कैसे वहां पर जो उनके अंडर जो काम कर रहे थे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। शी वॉज नोटिसिंग कि वो कैसे काम कर रहे हैं। और अब दूसरी साइड से अब कौन आ रहे हैं, दूसरी साइड से एक एल्डरली मैन उनके ही स्ट्रीट के, उनके ही विलेज के आ रहे थे। बट वो ना बहुत हंस पड़ती है ये देखकर, उस अंकल, एल्डरली अंकल को देखकर वो बहुत ज्यादा हंस पड़ती है। एंड जस्ट वो और खुल खुल कर हंसने चाहती थी उस टाइम पर, ठीक है, क्योंकि वो देखती हैं कि वो जो ओल्ड मैन है ना, वो जो पैकेट ला रहे थे ना, वो एक रस्सी से पकड़ के ला रहे थे। सो बेसिकली कोई भी एक पैकेट होता है, उस पैकेट को हम हैंड से पकड़ते हैं, लेकिन उन्होंने उस पैकेट के में भी एक रस्सी घुसा रखी थी और रस्सी से उसको पकड़ रखा था। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अनटचेबिलिटी नाउ, क्योंकि बामा को उस टाइम पर नहीं पता था अनटचेबिलिटी क्या होती है। जस्ट देन द एल्डर ऑफ अ स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन, बाजार की साइड से आ रहे थे, और जिस तरीके से वो आ रहे थे ना, मुझे बहुत हंसने का मन कर रहा था। आई वॉन्टेड टू स्ट्रीक विद लाफ्टर, मैं बहुत तेज तेज खुल खुल कर हंसने वाली थी कि भाई ये पैकेट पकड़ने का क्या फैशन है। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, उसमें कुछ विदाई वगैरह या कोई बनाना भाजी वगैरह होगी उस पैकेट में, क्योंकि वो जो पैकेट था वो ऑलरेडी क्या हो रखा था, वो ऑलरेडी स्टेन हो रखा था ऑयल से, ओके। Because the wrapping paper was stained with the oil. Now he came along holding out a packet by its string without touching it. I stood there thinking to myself, if he holds it like that, won't the package come undone and the vidais fall out? और मुझे ऐसा लग रहा था कि जिस तरीके से उन्होंने पकड़ रखा है इस पैकेट को, तो क्या इस तरीके से क्या वो पैकेट खराब नहीं होगा या फिर वो गिर नहीं जाएगा। सो शी वाज जस्ट स्ट्रेंज एंड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी आल्सो वांटेड टू नो कि उन्होंने वो ऐसे क्यों पकड़ रखा था उस पैकेट को। अब वो जो एल्डर थे ना, वो स्ट्रेट अवे वो लैंडलॉर्ड के पास जाते हैं, उनके सामने बाउ करते हैं, एंड देन वो पैकेट उनके तरफ एक्सटेंड करते हैं, कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज अदर हैंड, ठीक है। नाउ बेसिकली उनको वो हैंड ओवर करते हैं। जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने उस पार्सल को खोला और वो उस वदाई को खाने लग गया। नाउ कैन यू इमेजिन, वो जो लैंडलॉर्ड थे उनकी इतनी एज नहीं थी, बट हमारे वो बामा कहती है हमारे विलेज के इतने एल्डरली सबसे बूढ़े व्यक्ति वही थे, और वो उनको ऐसे बाव करके क्या कर रहे थे, उनको वदाई दे रहे थे, राइट। नाउ अब जब मैं ये सब देख चुकी थी, मैं अपने घर गई, एंड देन इमीडिएटली मैंने अपने एल्डर ब्रदर, अपने भाई को बताया ये स्टोरी इन अ वेरी कॉमिक वे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता था अनटचेबिलिटी का फॉर्मूला, ओके। और मैं बहुत तेज तेज हंसने लग गई, और मुझे याद है, इट्स स्टिल इन माई मेमोरी हाउ आई वॉज लाफिंग। और मेरे बड़े भाई ने बोला ये कोई हंसने की बात नहीं है, बट अन्ना बिल्कुल इस बात से खुश नहीं हुए थे। उन्होंने बोला भाई ये कोई टॉपिक हंसने का नहीं है, ओके। उन्होंने बोला, he said everybody believed that they were upper caste and that therefore must not touch us। कि अब उन्होंने बोला कि ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, ये जो अपर कास्ट के लोग हैं, इनको ऐसा लगता है कि अगर हम लोगों ने इनका कोई भी सामान, इनका घर या फिर कुछ भी आसपास इनको टच कर दिया तो दे विल गेट इम्प्योर, और हम उन लोगों को टच नहीं कर सकते हैं। हम अगर टच कर देंगे तो वो इम्प्योर हो जाएंगे। इफ दे डिड और अगर हमने उनको टच करा तो वो पोल्यूटेड हो जाएंगे। दैट्स वाई उन्होंने उसको एक रस्से से, एक स्ट्रिंग से कैरी कर रखा था। और जब मैंने ये सुना ना, तब मुझे भी हंसी नहीं आई। अब मैं जिस हिसाब से पहले हंस रही थी, व्हेन आई वांटेड टू डबल अप, व्हेन आई सॉ द एल्डर मैन, वो किस तरीके से उन्होंने पैकेट पकड़ रखा था, तो नाउ वो अब हंसना नहीं चाहती थी। नाउ शी ऑल्सो गॉट सीरियस, और उनको भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि वो कैसे ये चीज एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भाई हम लोग उनको टच कर लेंगे तो दे विल गेट पॉल्यूटेड। भाई वो पैकेज ही तो है, अगर हम लोगों ने उस पैकेज को अपने हाथों से पकड़ भी लिया, ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी उस पेपर ने पेपर में है ना, अगर हमने उस पेपर को पकड़ भी लिया तो क्या ही हो जाएगा, वधाई तो टच नहीं हुई है ना। तो मैं और आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, एंड मेरे को बहुत गुस्सा आने लग गया था
कि आई वॉन्टेड टू टच, और मुझको ना वो वदाई खुद पकड़ने का मन कर गया था, वो दांत बीच लेते हैं ना गुस्से में, तो शी वॉज ऑल्सो फीलिंग दिस, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं बस चाहती थी, मामा कहती है, मैं बस चाहती थी कि मैं बस उस वदाई को वापस से पकड़ कर आ जाऊं। Carry for these people, I wondered, such an important elder of ours goes meekly to the shops to fetch snacks. और हमारे यहाँ का इतने बूढ़े व्यक्ति जो एक इतने इंपॉर्टेंट एल्डर है हमारे विलेज के, और वो शॉप पर जा रहे हैं स्नैक्स लाने के लिए, और उनको विद ग्रेट रिस्पेक्ट उनको बाउ कर कर उनको हैंड ओवर कर रहे हैं, bowing and shrinking to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. The thought of it infuriated me. और ये सोच कर भी मुझे बहुत इरिटेशन और बहुत गुस्सा आने लग जाता था. And now you know what happens next in the story. How is it that these fellow thought so much themselves कि अपने बारे में ये लोग इतना ज्यादा कैसे सोच सकते हैं? Because they had scrapped 4 coins together just because उन लोगों ने पैसा कमा लिया है. इसका मतलब ये है कि वो सारी इंसानियत नाम की चीज भूल जाएंगे. लेकिन हम भी तो इंसान ही हैं. हमारे जो लोग हैं उन लोगों को ऐसे काम नहीं करने चाहिए, बिकॉज अपना वेजेस कमाने के लिए हार्डवर्क करते हैं. दैट्स इट. दे शुड नॉट उनको ऐसा उनके सामने इतना गिरना नहीं चाहिए. दे शुड ऑल्सो मेंटेन देयर रिस्पेक्ट. उनको अपने आप को लोअर कास्ट या अगर हैं भी तो उनको अपने आप को इम्प्योर नहीं समझना चाहिए, अनटचेबल्स नहीं समझना चाहिए अकॉर्डिंग टू बमा. तो मेरे एल्डर ब्रदर बोलते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे. ठीक है, अब हम ना अपनी छुट्टियों से वो कहाँ आ रखे थे, हैड कम, वो अपने घर पर आ रखे थे छुट्टियों में. और यूजुअली ना हम वो लाइब्रेरी जाते थे नेबरिंग विलेज में बोरो करने के लिए बुक्स को. और एक दिन की बात है, मैं और मेरे भैया वापस आ रहे थे वॉकिंग अलोंग द बैंक्स ऑफ द इरिगेशन टैंक. और एक दिन ना लैंडलॉर्ड ने हमको देखा और उन्होंने अन्ना को नहीं पहचाना था, बिकॉज वो तो बाहर रहते थे, इधर नहीं रहते थे, अपनी यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रहते थे. तो उन्होंने ना उनसे नाम पूछा मेरे भैया से. तो उन्होंने बोला हु आर यू, अप्पा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है. और उसी के बाद उन्होंने अचानक एकदम से इमीडिएटली पूछा अच्छा तो तुम कौन से स्ट्रीट में रहते हो. तो अगर उन्होंने स्ट्रीट पूछ लिया ना, इसका मतलब उन्हें पता चल जाएगा कि ये टचेबल मतलब बेसिकली अप्पर कास्ट है या फिर ये अनटचेबल्स हैं. तो स्ट्रीट वाइज उन लोगों ने क्या कर रखा था, डिवाइड कर रखा था. तो इस बात पर अन्ना ने मुझे बताया, बिकॉज अगर हम इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं ना, इस वजह से हम लोगों को कोई ऑनर, डिग्निटी, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है. लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये, लेकिन अगर हम पढ़ेंगे और हम प्रोग्रेस करेंगे ना अपनी लाइफ में, तो हम ये सारी जो डिसरिस्पेक्ट है ना हमारे प्रति, वो हम लोग हटा सकते हैं अगर हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऊंचा कर जाएंगे. तो इसीलिए हमारे भाई बोलते हैं यू हैव टू स्टडी विद केयर. जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, और अपनी लाइफ में अपनी क्लास में नंबर 1 आओ, फर्स्ट आओ, ऑलवेज बी अहेड इन योर लेसन्स. जो लोग हैं ना वो तुम्हारे पीछे आएंगे फिर. ओके, फिर तुम्हें किसी के पीछे नहीं जाना पड़ेगा, तो वो लोग तुम्हारे पीछे आएंगे. अब तुम अपना मेहनत करो, वर्क हार्ड करो एंड देन लर्न. ये जो वर्ड्स थे ना अन्ना के, ठीक है, उन्होंने मेरा दिन बना दिया था. और वो उस टाइम पे मैं 3rd क्लास में थी और उस टाइम पर मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आई थी. एंड बिकॉज ऑफ दिस मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स इन द क्लास. ओके, और उस वजह से बहुत लोग जो थे मेरे दोस्त बने थे. तो इस चैप्टर में बच्चे आप लोगों ने ये देखा कि भाई बामा ने क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फेस करा एंड हमारी जिटकला सा ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करा, विच इज द मेन थीम ऑफ द चैप्टर. आई होप आप लोगों को इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये दोनों ही एपिसोड्स विच इज रिटन बाय जिटकला सा एंड बमा. सो थैंक यू सो मच एवरीवन. बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखेगा.